हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अब सवाल ये उठता है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होते क्या है। फ्रेंड्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं शैल को, शुड को, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought टू, नीड, डेयर, यूज टू, इन सभी को मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो फ्रेंड्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को सीखे बिना आप अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल सकते, या यूँ कहें कि इंग्लिश में बातचीत करना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है सलाह देने के लिए, नॉर्मल सलाह देने के लिए, या फिर बहुत ज़रूरी सलाह देने के लिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग हम करते हैं, या फिर हम पास्ट की आदतों को बताना चाहते हैं तो हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से इसे अच्छी तरह समझते हैं। अभी कोरोना का वक्त चल रहा है और मान लीजिए कि आपका छोटा भाई अपने फ्रेंड के घर जा रहा है, तो आप उसको सलाह दे सकते हैं कि यू शुड वियर मास्क, तुम्हें मास्क पहनना चाहिए। अब अगर वो मास्क बिना पहने अपने फ्रेंड के घर चला जाता है तो फ्रेंड घर में तो एंट्री दे ही देगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपल्सन तो नहीं है। लेकिन अगर वही छोटा भाई बैंक जा रहा हो किसी काम से, और बैंक का यह रूल है कि बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, तो उस केस में आप यू शुड वियर मास्क नहीं कहेंगे, आप कहेंगे यू मस्ट वियर मास्क। मीन्स तुम्हें मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। यहाँ पर आप बलपूर्वक सलाह दे रहे हैं, जोरदार सलाह दे रहे हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इम्फेटिक एडवाइस। तो इस केस में आप मस्ट का प्रयोग करेंगे, और पहले वाले केस में फ्रेंड के घर जाते वक्त आप कहेंगे शुड। तो शुड को हम नॉर्मल सलाह देने के लिए यूज करते हैं, और मस्ट से हम बहुत ज़रूरी सलाह देने के लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप 65 ईयर्स के हो गए हैं, आप 65 साल के बुजुर्ग हो गए हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चों के भी बच्चे हैं, और आप उस टाइम कोरोना के बारे में बात कर रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि भाई जब कोरोना आया था तो मैं मास्क पहना करता था। तो आप किस तरह कहेंगे? आप कहेंगे आई यूज टू वेयर मास्क, मैं मास्क पहना करता था। तो यहाँ यूज टू का प्रयोग करके आपने पास्ट की आदत के बारे में बताया है। सो फ्रेंड्स, यदि कोई आपसे पूछे कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कब कब किया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है किसी को एडवाइस देने में, यानी कि सलाह देने में, एबिलिटी को प्रकट करने में, यानी कि क्षमता को व्यक्त करने के लिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। परमिशन देने या लेने के लिए हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अपनी पावर को दिखाने के लिए हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। पॉसिबिलिटी के केस में मॉडल हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग किया जाता है। विलिंगनेस यानी अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ऑलरेडी हमने 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, जिसमें आप देखेंगे कि वेयर, जो वेयर है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। शुड के बाद, मस्ट के बाद, यूज टू के बाद वेयर का प्रयोग किया गया है, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो फ्रेंड्स, ज़्यादातर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अगर मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हैव लगा हो, जैसे कि शैल हैव, शुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, तो ऐसे केस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आपको इतना ध्यान रखना है कि ज़्यादातर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे कि यू शुड गो, यू मस्ट गो, यू कैन गो, तो यहाँ पर गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स वन बाय वन, राइट। तो पहला मॉडल हेल्पिंग वर्ब है शैल। शैल का प्रयोग हम करते हैं दूसरे की इच्छा जानने के लिए, क्वेश्चन पूछने में। सपोज कीजिए कि आप कहीं पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, लेक्चर देने के लिए जा रहे हैं, आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई क्या शुरू करूँ, क्लास शुरू करूँ? तो आप कहेंगे शैल आई बिगिन। तो शैल का प्रयोग करके आप सामने वाले की इच्छा पूछते हैं, सामने वाले से आप क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या शुरू करूं। अब मान लीजिए कि हाफ एन आवर हो चुके हैं आपको लेक्चर देते हुए, और 15 मिनट का लेक्चर और बचा हुआ है, और आप स्टूडेंट से पूछते हैं कि भाई क्या इसको कंटिन्यू रखूं, मैं जारी रखूं? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे शैल आई कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, शैल का प्रयोग करके आप क्वेश्चन पूछते हैं और सामने वाले की इच्छा पूछते हैं। शैल का अगला प्रयोग किया जाता है परमिशन मांगने के लिए। मान लीजिए आप किसी का मोबाइल यूज करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे
शैल आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल करूं? या फिर आप आज मान लीजिए संडे और आप संडे को खुद नाश्ता बनाना चाहते हैं, तो घर में आप मम्मी से कह सकते हैं शैल आई मेक ब्रेकफास्ट टुडे, क्या मैं आज नाश्ता बनाऊं? फ्रेंड्स, शैल का अगला प्रयोग किया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ, जैसे कि आई शैल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। तो आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। हालांकि मॉडर्न इंग्लिश में आई के साथ और वी के साथ भी लोग विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो ग्रामेटिकली है वह यह है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। आइए अब अगला मॉडल हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। अगला मॉडल हेल्पिंग वर्ब है शुड। शुड का प्रयोग किया जाता है ड्यूटी व्यक्त करने के लिए, ऑब्लिगेशन व्यक्त करने के लिए, यानी कि कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम ड्यूटी बता रहे हैं सामने वालों को, भाई तुम्हारी क्या ड्यूटी है। शुड का अगला प्रयोग किया जाता है सुझाव देने के लिए, सलाह देने के लिए। जैसे कि यू शुड क्विट स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड ईट सैलेड, तुम्हें सलाद खाना चाहिए। फ्रेंड्स, शुड का अगला प्रयोग किया जाता है प्रोबेबिलिटी के केस में, यानी कि संभावना के केस में। जैसे कि ही शुड बी एट ऑफिस नाउ, वह अभी ऑफिस में होना चाहिए। मान लीजिए कोई कह रहा है कि भाई आपका फ्रेंड का नाम है मान लीजिए सोहन, कि सोहन अभी कहाँ होगा, तो आप कह सकते हैं कि वह अभी ऑफिस में होना चाहिए। तो आप शुड का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मोहन शुड बी एट द एयरपोर्ट, मोहन एयरपोर्ट पर होना चाहिए। मोहन एयरपोर्ट के लिए निकला है और आपको लग रहा है कि वह एयरपोर्ट पहुंच गया है, संभावना है कि वह पहुंच चुका है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मोहन शुड बी एट द एयरपोर्ट, मोहन एयरपोर्ट पर होना चाहिए। फ्रेंड्स, शुड का अगला प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात करने के लिए। जैसे कि शी सेड दैट आई शुड सी द डॉक्टर ऑन ट्यूसडे, उसने कहा कि मुझे मंगलवार को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मतलब यहाँ पास्ट में हम बात कर रहे हैं और पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग हम पास्ट में फ्यूचर की बात करने के लिए करते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दे सेड दैट आई शुड गो टू साई टेम्पल ऑन थर्सडे, उन्होंने कहा कि मुझे गुरुवार को साई मंदिर जाना चाहिए। मतलब पास्ट में शुड का यूज किया जा रहा है फ्यूचर की बात बताने के लिए। अब आइए हम अगले मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। अगला मॉडल हेल्पिंग वर्ब है विल। विल का प्रयोग हम सिंपल फ्यूचर टेंस में सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। सेकेंड पर्सन यू को कहा जाता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के केस में यू का प्रयोग किया जाता है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, शी, इट, और सिंगुलर थिंग या सिंगुलर पर्सन। और थर्ड पर्सन प्लूरल के केस में होता है दे और प्लूरल थिंग्स और प्लूरल पर्सन्स। तो इन सभी के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ही विल पास द एग्जाम्स, वह परीक्षा पास करेगा। तो यहाँ पर ही क्या है? ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है दे विल गो टू दिल्ली, वे दिल्ली जाएंगे। दे क्या है? दे है थर्ड पर्सन प्लूरल, तो यहाँ पर दे के साथ विल का प्रयोग किया गया है। अगर यू विल पास द एग्जाम्स भी कहेंगे हम, तो यू के साथ भी विल का प्रयोग करेंगे। और आई और वी के साथ हम सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल का प्रयोग करते हैं। तो आई और वी क्या है? आई और वी है फर्स्ट पर्सन, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। अब आइए विल का अगला प्रयोग देखते हैं। विल का अगला प्रयोग किया जाता है आई और वी के साथ दृढ़ संकल्प प्रकट करने के लिए, दृढ़ संकल्प व्यक्त करने के लिए हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ धमकी देने के लिए भी आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे कि वी विल गेट सक्सेस, हमें सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर हम दृढ़ संकल्प, अगर हम वी शैल गेट सक्सेस कह रहे हैं तो इसका मतलब हम नॉर्मल बात कर रहे हैं कि हम सफल हो जाएंगे, हमें सफलता मिलेगी। लेकिन हमने वी विल गेट सक्सेस कह दिया तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को प्रकट कर रहे हैं कि हम पक्का सफल होंगे ही होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। तो यहाँ पर धमकी दे रहे हैं, मैं तुम्हें देख लूँगा, धमका रहे हैं किसी को। तो यहाँ पर आई के साथ हम शैल का प्रयोग नहीं कर रहे, आई के साथ हम विल का प्रयोग कर रहे हैं।
फ्रेंड्स, अगला मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वुड। वुड का प्रयोग हम करते हैं पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। जैसे कि आई वुड प्ले कैरम बोर्ड इन माई चाइल्डहुड। मैं बचपन में कैरम बोर्ड खेलता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन माई चाइल्डहुड आई वुड राइड साइकिल। बचपन में मैं साइकिल चलाता था। आज आप नहीं चला रहे हैं साइकिल, लेकिन बचपन में आपको साइकिल चलाने की आदत थी, तो आप अपनी पास्ट की हैबिट को, आदत को वुड के द्वारा बताएंगे। वुड का अगला प्रयोग किया जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। मान लीजिए आप किसी से 1 कटोरी चीनी लेना चाहते हैं, तो आप बहुत प्यार से बोलेंगे, तो हम वुड का यूज करेंगे। जैसे कि वुड यू प्लीज लैंड मी 1 बॉल शुगर। क्या आप मुझे 1 कटोरी चीनी उधार देगी? तो यहाँ पर वुड यू प्लीज के द्वारा हम, वुड यू प्लीज आप रट लीजिए बिल्कुल, वुड यू प्लीज के द्वारा हम रिक्वेस्ट करते हैं। अब जो भी बात आपको कहनी है वुड यू प्लीज के बाद आप ऐड कर दीजिए। वुड का नेक्स्ट प्रयोग है अपनी इच्छा बताने के लिए। जैसे कि बहुत से बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चे तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो सामने वाला बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता है मैं टीचर बनूंगा, कोई कहता है मैं सेना में जाऊंगा। तो हम अपना जवाब देने के लिए, हम अपनी इच्छा बताने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर। मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वुड लाइक टू बाय अ कार। मैं एक कार खरीदना चाहूँगा। तो यहाँ पर वुड के द्वारा हम अपनी इच्छा बता रहे हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या है, सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन है आई वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू आप रट लीजिए और उसके बाद आप जो भी बात कहना चाहते हैं उसको ऐड कर लीजिए। जैसे कि आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, आई वुड लाइक टू बाय अ कार। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू को आप बिल्कुल दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, और जब भी जो भी इच्छा आपको बतानी हो वो आप आई वुड लाइक टू के द्वारा बता सकते हैं। नेक्स्ट है वुड का प्रयोग पास्ट में फ्यूचर को बताने के लिए किया जाता है। जैसा कि हमने शुड के केस में देखा था। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। ही सेड दैट ही वुड विजिट माई होम। उसने कहा कि वह मेरे घर आएगा। मतलब पास्ट में हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे सेड दैट शी वुड कम ऑन मंडे। उन्होंने कहा कि वह सोमवार को आएगी। मतलब पास्ट में हम भविष्य की बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगला मॉडल हेल्पिंग वर्ब है कैन। कैन का प्रयोग किया जाता है एबिलिटी, अपनी योग्यता बताने के लिए, या फिर कह सकते हैं आप कि अपनी शक्ति को व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि एक 20 लीटर का पानी का जार है और आप उसको उठा सकते हैं, तो ये आपकी योग्यता है। लेकिन अगर वही 2 साल का बच्चा तो नहीं उठा सकता, वो योग्य नहीं है। तो आप अपनी योग्यता बताने के लिए कैन के द्वारा आप अपनी योग्यता को बताते हैं। जैसे कि आई कैन लिफ्ट दिस 20 लीटर्स वाटर जार। मैं इस 20 लीटर पानी के जार को उठा सकता हूँ। आप अगर इंग्लिश बोल सकते हैं तो ये आपकी योग्यता है, तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कैन रन फास्ट, मीन्स मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ। तो तेज़ दौड़ना योग्यता है, एबिलिटी है। फ्रेंड्स, कैन का अगला यूज है परमिशन देने के लिए। कैन का प्रयोग हम परमिशन देने के लिए करते हैं। जैसे कि यू कैन गो, तुम जा सकते हो। यू कैन ईट, तुम खा सकते हो। अब अगला मॉडल हेल्पिंग वर्ब है कुड। कुड का प्रयोग हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। जैसा कि वुड के केस में हमने पोलाइट रिक्वेस्ट किया था, उसी प्रकार कुड के केस में भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे कि कुड यू प्लीज लेंड मी योर बाइक। क्या आप मुझे अपनी बाइक उधार दे सकते हैं? अगर वुड का यूज करेंगे तो मीनिंग निकल के आएंगी देंगे, और अगर कुड का प्रयोग करेंगे तो मीनिंग निकल कर आती है दे सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुड यू प्लीज टेल मी वेयर इज हाउस नंबर 2/61। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मकान नंबर 2/61 कहाँ है? तो कुड यू प्लीज कंस्ट्रक्शन है। कुड यू प्लीज को आप रट लीजिए और उसके बाद आपको जो कुछ कहना है ऐड कर दीजिए। तो कुड से हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कुड का अगला प्रयोग है पास्ट में एबिलिटी व्यक्त करने के लिए। जैसे कि आई कुड स्विम फास्ट व्हेन आई वाज यंग। आई कुड स्विम फास्ट व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था तब मैं तेज़ी से तैर सकता था। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट में अपनी एबिलिटी को बता रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था तब मैं तेज़ी से दौड़ सकता था। तो आई कुड से हम अपनी एबिलिटी बताते हैं पास्ट की। नेक्स्ट प्रयोग है कुड का पास्ट में पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए। हम संभावना की बात करते हैं। जैसे कि इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाय अ गोल्ड चेन। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं सोने की चेन खरीद सकता था। तो यहाँ पर हम
पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि भाई मेरे पास ये होता तो मैं यह करता। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ आई हैड मनी आई कुड बाय अ प्लॉट। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक प्लॉट खरीद सकता था। फ्रेंड्स, अगला मॉडल हेल्पिंग वर्ब है मे। मे का प्रयोग किया जाता है परमिशन लेने के लिए या फिर देने के लिए। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। और अगर आपको परमिशन देनी है तो आप कह सकते हैं यू मे गो, तुम जा सकते हो। फ्रेंड्स, मे का अगला प्रयोग किया जाता है पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए। जैसे कि सी में गेट 90% टू 95% मार्क्स। उसे 90% से 95% तक अंक मिल सकते हैं। ऐसा हम पॉसिबिलिटी व्यक्त कर रहे हैं। 100% श्योर नहीं है कि उसे इतना मिलेंगे ही, लेकिन हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि 90 से 95% अंक मिल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पेट्रोल प्राइस में फॉल सून। पेट्रोल की कीमत जल्द कम हो सकती है, ऐसी संभावना है। नेक्स्ट है, इट में रेन टुडे। आज वर्षा हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फ्रेंड्स, मे का अगला प्रयोग किया जाता है प्रार्थना करने के लिए या फिर आशीर्वाद देने के लिए। जैसे कि हम कहते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आप पर कृपा करे। अगला एग्जाम्पल है, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए। फ्रेंड्स, अगला मॉडल हेल्पिंग वर्ब है माइट। माइट का प्रयोग किया जाता है डाउटफुल पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए। फ्यूचर में, फ्यूचर की संदेहात्मक संभावना को व्यक्त करने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन टुडे। आसमान साफ है लेकिन आज बारिश हो सकती है। भाई, जब आसमान साफ है तो बारिश कैसे हो सकती है? यहाँ पर डाउट है, डाउटफुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम डाउटफुल पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं। क्या पता हो जाए बारिश, इसलिए हम कहते हैं द स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन टुडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माइट का प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए। फ्यूचर में तो हम डाउटफुल पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं, लेकिन पास्ट में हम पॉसिबिलिटी व्यक्त करते हैं। जैसे कि ही सेड दैट ही माइट गो टू शिरडी। ही सेड दैट ही माइट गो टू शिरडी, उसने कहा कि वह शिरडी जा सकता है। तो ये पास्ट में कही हुई बात है और वो पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब है मस्ट। मस्ट का प्रयोग करते हैं हम ड्यूटी व्यक्त करने के लिए, यानी कि ऑब्लिगेशन व्यक्त करने के लिए। जैसे कि यू मस्ट पे ईएमआई इन टाइम, तुम्हें समय पर ईएमआई का भुगतान करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। और मस्ट का अगला प्रयोग किया जाता है बलपूर्वक सलाह देने के लिए, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। यू मस्ट स्टॉप वॉचिंग टीवी, तुम्हें टीवी देखना अवश्य बंद कर देना चाहिए। अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, तो मम्मी या पापा कहते हैं ना कि तुम्हें टीवी देखना पक्का बंद कर देना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है। तो यहाँ पर हम बलपूर्वक सलाह दे रहे हैं, कंपल्सन है, यहाँ पर अनिवार्य है। तो हम क्या कहेंगे, यू मस्ट स्टॉप वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मतलब ये ज़रूरी है कि हम सम्मान करें। यहाँ पर बलपूर्वक सलाह है। नेक्स्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब है ऑट टू। ऑट टू का प्रयोग कराया जाता है मोरल ड्यूटी व्यक्त करने के लिए, नैतिक कर्तव्य को व्यक्त करने के लिए हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मस्ट से भी हम बता सकते हैं और ऑट टू से भी हम मोरल ड्यूटी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, मस्ट से हम बलपूर्वक सलाह देते हैं और ऑट टू से हम नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी ऑट टू सर्व आवर सोसाइटी, हमें अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब है नीड। नीड का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में आवश्यकता के भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। जैसे कि यू नीड नॉट कॉल हर, तुम्हें उसे कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ नीड का मीनिंग क्या है, आवश्यकता, और निगेटिव सेंटेंस में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, नीड का प्रयोग हम मेन वर्ब की तरह भी करते हैं। जैसे कि सी नीड्स अ मैड, उसे एक नौकरानी की ज़रूरत है। ही नीड्स अ मोबाइल, उसे मोबाइल चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं उसे मोबाइल की ज़रूरत है। तो यहाँ पर नीड जो है वह मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सी नीड्स अ स्कूटी, उसे स्कूटी चाहिए, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उसे स्कूटी की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगला मॉडल हेल्पिंग वर्ब है डेयर। डेयर का प्रयोग किया जाता है हिम्मत करने की सेंस में। जैसे कि हाउ डेयर यू लाफ एट मी, मुझ पर हंसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ डेयर का मीनिंग क्या है, हिम्मत करना। अगला एग्जाम्पल है, हाउ डेयर यू टचिंग हर, हाउ डेयर यू टच हर, उसे छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो यहाँ डेयर का मतलब निकल कर आता है हिम्मत करना।
फ्रेंड्स, आज का लास्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब है यूज टू। यूज टू का प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस में आदत को व्यक्त करने के लिए। जैसे कि आई यूज टू ईट मीट, मैं मांस खाता था। मतलब आज के दिन मैंने छोड़ दिया, आज के दिन मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन पहले मैं नॉन वेजिटेरियन था और मीट खाता था। तो मैं क्या कहूँगा, आई यूज टू ईट मीट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई यूज टू फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता था। इट मीन्स मेरी पास्ट में हैबिट थी, आदत थी कि मैं पतंग उड़ाया करता था, लेकिन आज के दिन में मैं पतंग नहीं उड़ाता हूँ। इसलिए हम पास्ट टेंस में अपनी आदत को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हम कह रहे हैं आई यूज टू फ्लाई काइट, मैं पतंग उड़ाता था। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारा हौसला अफजाई करें। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।